हेलो गाइस, दिस इज ज्योति यादव। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है BLI 226 के ऊपर। BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, या हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जून 2019 का। जून 2019 BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नोट जो होते हैं वो सब में सेम है, जो 3 पॉइंट होते हैं नोट के अंदर वो सब के अंदर सेम है, तो ये रिपीट नहीं करेंगे। 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 500 वर्ड्स के अंदर। पार्ट सेकंड में आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से कोई भी 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं 250 वर्ड्स के अंदर। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है 70 मार्क्स का। तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस 5 मेजर मैनेजियल फंक्शन। डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस 5 मेजर मैनेजियल फंक्शंस। तो ये आपकी बुक फर्स्ट से है, मैं बता देती हूँ इसके अंदर आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले होता है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या आता है, उसका बेस बनाना कि हम कैसे कैसे जो भी हमारा सिस्टम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो जो हमारा प्लान होता है ना, जो ब्लूप्रिंट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं प्लानिंग के उसके प्रोसेस में आता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जो जो चीज हमने प्लान की है उनको ऑर्गेनाइज करना, कि मतलब कितने उसकी अमाउंट लगेगी, जो फाइनेंस है उसको, जो फिजिकल जो हमारे आउटपुट है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। उसके बाद आता है स्टाफिंग, जो उन सबको कंट्रोल करता है कि जो भी हमारी ये जैसे ह्यूमन रिसोर्स और ये फाइनेंस और ये सब कुछ है जो हमारा प्लान हुआ है, उसको कोई काम करने वाला भी तो होना चाहिए, वो स्टाफिंग के अंदर आता है। जो मैन पावर हम लोगों ने प्लान की है, उनको ट्रेनिंग देना कि किस तरह से ये काम होगा, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। उसके बाद आता है जो फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग, कि उसके अंदर डायरेक्टिंग में क्या आता है, उस काम को करने का तरीका, जैसे उनको जो भी स्टाफ मेंबर हैं या फिर जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मोटिवेट करना, लीडरशिप, कम्युनिकेट करना, ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आता है। ठीक है। जो हमारा फिफ्थ है वो है कंट्रोलिंग, जो भी ये हमारी सारी प्रोसेस हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, इन सबको कंट्रोल करना, वो किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये हमारे जो 5 हैं वो मेन थे, और भी होते हैं लेकिन जो हमारे ये 5 थे यही मेन थे, जैसे कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, हाँ ये रिप्रेजेंटेशन, ये सब होते हैं। लेकिन जो 5 मेन है वो उसी में, मतलब जो ये मैंने अभी बताए हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये उन्हीं के अंदर आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ वो 5 लिखने हैं, उनको आप डिटेल में लिख देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन लाइब्रेरीज इन द रिसेंट पास्ट? एक्सप्लेन हाउ दीज चेंजेस कैन बी मैनेज्ड। जो रिसेंट पास्ट में लाइब्रेरीज के अंदर चेंज हुए हैं उनके बारे में बताना है, और उन चेंजेस को कैसे मैनेज किया है उन सब के बारे में बताना है। तो लाइब्रेरीज में 2 तरह के चेंज होते हैं, एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज में आते हैं टेक्नोलॉजी का चेंज होना, इकोनॉमी चेंज होना, स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करना, जो सोशल ट्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, वो सब चेंज होना। तो ये आते हैं एक्सटर्नल चेंज में। और इंटरनल चेंज में आते हैं जैसे स्टाफ का एटीट्यूड, यूजर की डिमांड क्या है, यूजर की जो कंप्लेन्स हैं वो सब क्या है, तो ये इंटरनल में आते हैं। ठीक है। पहले तो आप ये सब लिख देना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नीड ऑफ चेंज
मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, जो क्यों जरूरत पड़ी हमें, है ना। क्योंकि देखो ये जो है हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें 500 वर्ड्स में लिखना है, तो 500 वर्ड्स में लिखना है तो हमें ये सारी चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम नीड ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज भी लिखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी। जैसे अब आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है तो लाइब्रेरीज भी आईटी सेक्टर के साथ ही डेवलप हो रही है ना। अगर लाइब्रेरी बिना ऑनलाइन हुए चले जाएंगी तो लोग आएंगे नहीं, वहां विजिट नहीं करेंगे। लोगों की सुविधा के लिए ही लाइब्रेरी है, तो उनको जैसे सुविधा मिलती है उसी हिसाब से लाइब्रेरी को चेंज करना पड़ता है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि भाई क्या क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर, कि भाई जो चेंज है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ही तो चेंज होता है। ऐसे थोड़ी कि आज कुछ और रूल चल रहा है कल से कुछ और हो गया, एकदम से हटके हो गया, ऐसे नहीं होता है। पहले उस रूल को डिस्कस किया जाता है कि भाई ये चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना बेनिफिट होगा, लोगों को कितना कंफर्टेबल होंगे इस रूल के साथ या नहीं होंगे। उसके बाद राइट टाइम देखा जाता है इंट्रोड्यूस करने का। फिर लाइब्रेरी को प्रिपेयर करना पड़ता है चेंज के लिए, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है प्लानिंग ग्रुप कि भाई अगर ये दूसरा चेंज हो गया, कुछ चेंज होगा तो उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, जो गोल है वो कैसे अचीव होगा। तो इन सब में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो भी आपको लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। 500 वर्ड्स में लिखोगे तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा ना आपको ये सब। तो ये सब आप अपनी बुक से एक बार पढ़ लेना। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द डिफिकल्टीज इन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बाय इंडियन लाइब्रेरीज। आई रिपीट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द डिफिकल्टीज इन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बाय इंडियन लाइब्रेरीज। इंडियन लाइब्रेरीज के अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, उनको एक्वायर करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वो एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ। डिमांड, सप्लाई और फाइनेंस, ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं गवर्निंग एक्वाइजेशन वर्क के लिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, तो ये आप एक बार अपनी बुक से पढ़ लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द पार्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ लाइब्रेरी बिल्डिंग। आई रिपीट, डिस्कस द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ लाइब्रेरी बिल्डिंग। जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि भाई बिल्डिंग बने, उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छा हो, जिससे जो फ्रेश एयर है वो बिल्डिंग के अंदर आ सके, है ना, अच्छी हवा है वो लोगों को मिल सके। तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए बिल्डिंग का। उसके बाद जो स्टेयर्स हैं वो ऐसी बनानी चाहिए, ऐसी नहीं कि भाई बहुत ज्यादा ऊंची बना दी तो लोगों को जाने में दिक्कत हो, या ऐसी बनानी चाहिए कि बच्चे भी इजीली वहां तक पहुंच सके और जो बुजुर्ग हैं या फिर जो भी लोग हैं, जो भी यूजर हैं, वो अच्छे से लाइब्रेरी तक पहुंच सके। हाँ, रैंप बना सकते हैं स्टेयर्स की जगह। उसके बाद लाइटनिंग की, लाइट ऐसी भी हो कि जो सन रेज हैं वो भी अंदर तक आए, और जो अंदर जो हम लाइट्स लगाते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आंखों के ऊपर ना तो वो तेज ऐसे पड़े कि जैसे शादी के अंदर आंखों के अंदर जाती हैं लाइट, ऐसे भी ना जाए। ऐसे लाइट होनी चाहिए कि हमारी आंखों को प्रॉब्लम भी ना दे, आंखों को नुकसान भी ना करे, हार्म भी ना करे, और हम अच्छे से जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, उनको पढ़ सके। फर्नीचर अच्छा हो, जो हमारी टेबल चेयर जो भी हमारी होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इतना जो 2 शेल्फ होती हैं उनके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि कोई डिसेबल पर्सन है, वो अपनी व्हील चेयर से आता है या फिर किसी और माध्यम से आता है, तो वो अच्छे से उसमें ट्रेवल कर सके, मतलब अपनी जो उसको बुक चाहिए वो वहां से ले सके। ठीक है, और क्या जैसे फर्स्ट एड वगैरह का ये सब होना चाहिए वहां। तो ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड टू बी सोशल मेमोरी ऑफ द सोसाइटी।
हाईलाइटिंग द नीड फॉर एंड द सर्कमस्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है। हाँ, तो वो जो हमारी हिस्ट्री है, जो अब तक हमारी डिस्कवरी हुई है, उन सब का ज्ञान भी हमें देती हैं। जो आगे हो सकती हैं उनके बारे में भी, मतलब हर तरह की नॉलेज है वो हमें लाइब्रेरी से मिलती है। तो ये जो आंसर है, जो एक्सप्लेन करना है, वो आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन। लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आपको बताने हैं। तो एडवांटेज तो क्या क्या होते हैं कि भाई तुम लाइब्रेरी के अंदर ये पता चल जाता है कि भाई कौन सी बुक कहाँ रखी है, कौन सी बुक ज्यादा यूजफुल है, कौन सी बुक है वो यूज नहीं हो रही है बहुत टाइम से, है ना। तो भाई डिमांड में कौन सी है, किस बुक की डिमांड नहीं है, उनका वेरीफाई हो जाता है अच्छे से। किन बुक्स को हम दूसरी लाइब्रेरी के साथ शेयर कर सकते हैं, किन बुक्स की न्यू कॉपीज मंगवानी है, और साथ साथ सफाई हो जाती है। कोई बुक फटी हुई है तो उसका पता चल जाता है, किसको रिबाइंड करना है। इन सब का एडवांटेज ही है ये सब, है ना। फिर डिसएडवांटेज में क्या होता है कि देखो बहुत बार क्या होता है कि जो स्टॉक वेरिफिकेशन करते टाइम लाइब्रेरीज को शट डाउन कर देते हैं बहुत लोग। हाँ, मतलब क्लोज डाउन कर देते हैं लाइब्रेरी को, तो यूजर्स को उसके लिए उससे प्रॉब्लम होती है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इज हायर देन कॉस्ट ऑफ लॉस्ट बुक्स। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो बोरोड बुक्स हैं उनको भी रिकॉल कर दिया जाता है। तो ये सब आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड में। आंसर या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 6 क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। 250 वर्ड्स में लिखने हैं। 8 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से कोई भी 6 क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट है डिफाइन मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डाउन with people and through informational organized groups. Characteristics में लिख देना management refers to both the discipline as well as group with manage the organization. इसके बाद it makes things happen. It is added and not replaced by the computer. ये इसका जो आंसर है ये आपकी बुक के जो फर्स्ट चैप्टर उसी के अंदर है। तो आप ये पढ़ लेना कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्योंकि जो ये हमारी BLI 226 है वो मैनेजमेंट के ऊपर ही है ना, पूरी मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो ये तो पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या है, तो ये आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। रीडिंग का जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो और जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो, तो उसके जो हमें प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करने। इसे डेविस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ लाइब्रेरी शुड सेलेक्ट विद इन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स विच में सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स। कम से कम फाइनेंस में, मतलब कम से कम कॉस्ट में, और जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यूजर को प्रोवाइड करना। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो आप ये कर सकते हो क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट क्या होता है ना। आप सामान कोई भी खरीदने जाते हो, आपको पता है कि किस तरह से डिस्काउंट होता है, किस तरह से डिस्काउंट मिलते हैं। तो बुक्स के ऊपर क्या होता है कि भाई पब्लिकेशन है, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग तरह के डिस्काउंट देता है। भाई कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। नॉर्मली 10% का तो होता है। जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है वो नहीं देते हैं, डिस्काउंट नहीं देते। तो ये आप कर देना। इसके बाद है पार्ट सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, ब्रोने चार्जिंग सिस्टम। ब्रोने चार्जिंग सिस्टम
इसके अंदर रीडर्स टिकट दी जाती है। जो रीडर्स टिकट है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है उसके अंदर एक जो फ्रंट के अंदर एक पाउच टाइप में लगा होता है जो हेल्प करता है बुक कार्ड रखने के लिए। तो ये आप पढ़ लेना एक बार। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का कंट्रोल मेथड फॉर सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम के कौन कौन से कंट्रोल मेथड है उनके बारे में बताना है। इसमें आते हैं रिजर्वेशन, रिकॉल, रिन्यूअल, रिमाइंडर, फाइन्स या ओवरड्यू चार्ज, इंटर लाइब्रेरी। तो ये सब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग साइट एंड लोकेशन फॉर अ लाइब्रेरी बिल्डिंग। पार्ट 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। जो 4th क्वेश्चन था पार्ट 1 का, उसका जो आंसर है एज इट इज वही आंसर इसके अंदर भी लिख देना, लेकिन उसके अंदर 500 वर्ड्स में लिखना था और इसमें 250 वर्ड्स में लिखना है। तो जो उसका मेन पॉइंट है ना, जो उसकी मेन समरी है, वो आप इसके अंदर लिख देना इस वाले आंसर में। उसके बाद है 7th क्वेश्चन पार्ट 2 7th क्वेश्चन, डिजिटल प्रिजर्वेशन। डिजिटल प्रिजर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। डिजिटल प्रिजर्वेशन में क्या होता है, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस होती है। जो भी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर हैं, जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसको मैनेज करना और उसको मेंटेन करना होता है ताकि वो फ्यूचर यूज में आ सकें। उसके बाद है 8th क्वेश्चन पार्ट 2 8th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे कलेक्शन, सीविंग, एंड पेपर्स और कटिंग एजेस, फॉरवर्डिंग और लेटरिंग, मटेरियल फॉर बाइंडिंग। इसमें आता है बोर्ड, क्लॉथ, लेदर, पेपर, थ्रेड, जो जो यूज होता है बाइंडिंग के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।